आज निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन मेरठ में जो चुनाव में टक्कर है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच है। दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है वो भी पूरी तरीके से कोशिश में है कि जो सपा का और बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें किसी तरह सेंध लगा सके। मेरे साथ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के शाहिद मंजूर साहब मौजूद हैं और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। सर, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव प्रचार में? कल अखिलेश यादव भी आए थे। मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर, जनेश्वर मिश्र और लास्ट में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा स्थापित ये पार्टी है और ये पार्टी सिद्धांतों पर, उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के जो डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत थे वही आज समाजवादी पार्टी के सिद्धांत हैं। उस ज़माने में पॉलिटिक्स करते थे जब सिद्धांतों की राजनीति होती थी, लेकिन मज़हब और धर्म के नाम पर, अकेली एक कौम के नाम पर हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान की ख़ास तौर से माइनॉरिटी ने कभी भी अलग अलग चलने वाले जो राह पकड़ने वाले लोग हैं उनको अभी तक तो पसंद नहीं किया है। वक्ती तौर पर नारे लगते हैं, कभी पीस पार्टी के नाम पर, कभी डॉक्टर मसूद साहब ने एक पार्टी बनाई थी उसके नाम पर, कभी अयूब साहब के नाम पर। पार्टी हमेशा बनती रहती हैं, लेकिन कितने दिन चलती हैं ये प्रदेश की और देश की जनता सब जानती है। सर, सवाल रिपीट कर रहा हूँ। कल अखिलेश यादव आए थे और घनी आबादी, जो दलित मुस्लिमों की आबादी कही जाती है, वहाँ पर अपना रोड शो किया है। कुछ करंट उसका दिख रहा है आपको आने वाले मतदान में? देखिए, पार्टी जब सिद्धांतों पर, उसूलों पर चलती है और आज की हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं जो इस पार्टी के सरबराह हैं, जो युवा दिलों की धड़कनें हैं और हम जैसे लोगों का सम्मान है। जब वो शहर में कहीं भी आएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के जो कल जो हुजूम था वो इस बात की दलील है कि अगर कहीं कोई बात अक्सर होती है कि कुछ इसीलिए नेता आते हैं, नेता जुलूस और रोड शो और मीटिंग करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है निश्चित। हुजूम तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी था और दावे भी थे, लेकिन सरकार कोई और ले गया अपने हाथ। और जहाँ तक बात करें यहाँ नगर निगम की सीट की, तो पिछली दफ़ा यहाँ बीएसपी ने जीता था। तो आपको क्या लग रहा है कि बीएसपी का वो जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना सपा के लिए क्या मुमकिन होगा? हाँ, निश्चित रूप से। कल जहाँ पर आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ दिखाई दिया है कि दलित समाज के लोगों ने भरपूर का हिस्सा दिया है। वहीं से उन्होंने शुरुआत करी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पहले माल्यार्पण करके आगे बढ़े हैं और जो नारेबाजी और उस समाज के लोगों का जो समर्थन था वो दिखाई दे रहा है कि हमें, हमारे साथ में हमारे नेता। उन्होंने तो हुजूम जुटा लिया, लेकिन यहाँ शहर के नेताओं की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पूरे चुनाव में इकट्ठी नहीं दिखी नगर निगम के प्रत्याशी के साथ। अब अगर आपके कैमरे, आपकी टीवी, आपकी प्रेस हर जगह कवर करे तो सब जगह दिखाई देंगे। शहर विधायक हों, हम हों और दूसरे लोग हों, जहाँ जिसका प्रभाव है, जहाँ जिसको बुलाया गया, जहाँ जो गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। मैं हूँ या कोई और हो, या रफ़ीक हो या योगेश हो या कोई भी हो, सब लोगों ने नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। शहर विधायक तो कल अखिलेश यादव के उनके घर आने के बाद भी नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि उनको रथ पर स्थान नहीं दिया गया। आप भी नहीं थे रथ पे स्थान? जब उनके घर पे प्रोग्राम था अंसारी साहब के, विधायक जी के, तो पहले वो अपने घर का ही तो इंतज़ाम देख रहे थे। वो घर चले गए, बस वहीं से एयरपोर्ट से गए इंतज़ाम देखने के लिए साथ में। लेकिन सर, आप भी तो नहीं थे कल। मैं भी उन्हीं के साथ था। रथ पे कहाँ थे? नहीं, रथ पे होना ना होना इस बात का मतलब नहीं है कि हम लोग अपने नेता के साथ नहीं हैं। हम अपने नेता के साथ थे,
रथ पे होना ना होना क्या मायने रखता। अच्छा सर, दिल से बताइए, इस जो चुनाव का प्रत्याशी है आपका, उससे कोई नाइत्तेफाकी है, कोई गिला शिकवा है, मतलब मन से नहीं दिख रहे जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के उसूलों में सिद्धांत रखने वाले अपने नेता को देखते हैं, हमें अपना नेता दिखाई देता है। प्रत्याशी भी तो देखना पड़ेगा, तभी तो वोट मिलेगा। अब प्रत्याशी की अपनी क्षमता होती है कि जब वो प्रत्याशी बन जाएं तो कितने लोगों को अपने साथ में जोड़ लें, साथ में लेके चलें, ये उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जब जितनी क्षमता है, उन्होंने खूब प्रयास किया है कि लोग उनके साथ में रहें, साथ चलें और पार्टी में काम करें। पार्टी में आप लोगों ने भी प्रयास किया है? हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी वोट होती है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पड़े, साइकिल पर निशान पर चुनाव पड़े और हमारा कैंडिडेट जीते। सर, गठबंधन भी नहीं दिखा? अब गठबंधन भी अपने कैंडिडेटों को चुनाव लड़ा रहे हैं। कैंडिडेट जो गठबंधन में कैंडिडेट हैं, उनकी प्राथमिकता अपने कैंडिडेटों को जिताने की है, वो भी जिता रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, नेताओं का अलग अलग प्रभाव होता। अभी मैं खरगौदा जा रहा हूँ, मेरे क्षेत्र का गांव है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। ये शाहजहाँपुर में प्रत्याशी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वहाँ पर समय, तो अब हम लोगों की प्राथमिकता तो क्षेत्र भी तो होती है ना। और उसके बाद लेकिन सर, आप बरसों से शहर में भी तो रह रहे हैं। अब शहर में रह रहे हैं, तो शहर में हमारे विधायक भी हैं, हमारा संगठन है, आदिल चौधरी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिले के और सब अध्यक्ष हैं, तो ये सब भी तो लोग लगे हुए हैं। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी का ये जो गठबंधन है, ये है बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए, बीजेपी को ज़मींदोज़ करने के लिए। लेकिन जो एक सामूहिक प्रयास दिखना चाहिए, वो इस चुनाव में नहीं दिखा। कहीं लगा नहीं कि टक्कर ले रहे हैं? आप अभी चलिए मेरे साथ, मैं एएसपी के कैंडिडेट के लिए ही प्रचार करने हापुड़ जा रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो एएसपी के नेता हैं, वो तो नहीं आए मेयर पद पे, जो प्रत्याशी उनके चुनाव प्रचार के लिए। आपने कैसे कह दिया उनके नेताओं ने हमारे नेताओं का साथ नहीं दिया, या उनके वार्ड में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ पर हमारे कैंडिडेट दिखे नहीं ना? बात अपने वोट वार्ड में चुनाव लड़ा रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, स्थानीय नेता जो हैं वो अपने अपने वार्डों में अपने अपने कैंडिडेट को जिता रहे हैं, और ऊपर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता रहे हैं, गठबंधन के कैंडिडेट को जिता रहे हैं। ये आप खुल कर नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये बताइए कि नतीजा क्या होगा? नतीजा तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से अगर कोई कमी भी थी तो उस पर कल मोहर लगी। हम लोग निश्चित, अगर हार गए तो? हार जीत तो लगी रहती है, ये कोई मुद्दा थोड़ा ही कि हार गए तो, ये क्या बात है। तो ये मान लें 13 मई को जो शाम को बयान आना है समाजवादी पार्टी का, वो इसी तरह का? हम तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी 2 एमपीओ से चली थी, आज देश पर राज कर रही है, ये हार जीत क्या मायने रखती है। उसूल और सिद्धांत मायने रखते हैं। समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पर कायम रही है, उसी पर काम करती है, उसी पर जिंदा रही है और उसी पर जिंदा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो समाजवादी पार्टी के लीडर बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में किस तरह का समीकरण है और कैसे रिजल्ट रहने वाले हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।